स्वागत करता हूँ आपका ट्रांस मीडिया फोरम पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने भारत के खिलाफ जहर उगला हुआ है, भारत के खिलाफ उल्टी की हुई है। तो देखते हैं आज की अली खमेनी, ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, इन्होंने भारत के खिलाफ क्यों और किस लिए जहर इस टाइम पर उगला हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जहर उगला हुआ है। इन्होंने कहा है कि भारत म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और भारत के जो कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, उनकी जो कंडीशंस है, साथ ही साथ गाज़ा पट्टी में इज़राइल जो दे दनादन गाज़ा पट्टी में जो मुस्लिमों को, खासकर हमास के टेररिस्टों को दे दनादन जो कर रहा है, निपटा रहा है जिस तरीके से, उसकी वजह से पिछले 8-10 महीने से जो गाज़ा में इज़राइल का ऑपरेशन चालू है, अली खमेनी के पेट में एक दर्द उठा है, एक पेट में दर्द उबाल मार रहा है और उसी दर्द को वो बयां कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने बोला है कि गाज़ा पट्टी में म्यांमार के राखिनिया स्टेट के जो रोहिंग्या है उन मुस्लिमों के लिए और भारत के जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम है उनके ऊपर जो एक टाइप से प्रेशर हो रहा है, एक टाइप से उनको दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसको इस्लामिक वर्ल्ड ने, मुस्लिम उम्मा ने कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी सिंपैथी उनके साथ है। अब ये जो अली खमेनी ये जो दिखावटी नाटक कर रहे हैं, हालांकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के स्पोक पर्सन जो है रणधीर जायसवाल, इन्होंने ऑलरेडी इसको जो है फॉल्स न्यूज़ बताया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ईरान की गवर्नमेंट को और ईरान के सुप्रीम लीडर को आईना दिखाने की कोशिश की है कि उनके देश में माइनॉरिटी के और उनके देश में ह्यूमन राइट की कंडीशन क्या है। साथ ही साथ उनको हम यहाँ से ये याद दिलाना चाहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर को, ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि 2022 में आपकी इधर हिजाब को लेके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। एक जो आपकी सिटीजन थी, 22 साल की जो लड़की थी महसा अमीनी, जिसको आपकी पुलिस, मॉरल पुलिस जो कहा जाता है, जो लेडीज लोगों ने बाल ढके या नहीं, सर ढका या नहीं, उन्होंने हिजाब पहना है कि नहीं, वो काला गाउन पहना है कि नहीं, ये सब मॉरल पुलिस जो आपको चेक करती है। आपने जो मॉरल पुलिस ईरान में खड़ी की हुई है, जिसने 2022 में महसा अमीनी को उठाया था, बॉब चली, उसको बहुत मारा पीटा गया था, ब्रूटली बहुत मारा पीटा गया था उसको, जिसके बाद वो कोमा में चली जाती है और कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान में मुल्ला मौलवी की जितनी ये गवर्नमेंट बैठे हुए हैं 1979 से, इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रदर्शन होते हैं। 500 से ज़्यादा वहाँ पर मौतें होती है इस प्रदर्शन में और 22 से 25 हज़ार से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ ईरान में की जाती है। कुछ तो अनक्लेम गिरफ्तारियाँ होती है जहाँ पर डेथ का काउंट भी बताया नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता है मुल्ला मौलवी की गवर्नमेंट जो है वो ईरान में बैठी हुई है और मुल्ला मौलवी जो है वो ईरान का जो इंटरनल मैटर है, ईरान की जो इंटरनल न्यूज़ है, वो ज़्यादा बाहर पब्लिश नहीं होने देते, ज़्यादा बाहर नहीं आने देती है। लेकिन अली खमेनी ने जो ये भारत के मुसलमानों के हमदर्द बनने की कोशिश की हुई है, अली खमेनी को ये पता होना चाहिए कि चाइना का भी एक प्रांत है शिनजियांग, जहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं और उन मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर वहाँ पर चाइना टॉयलेट बना रहा है। उन मुसलमानों पर इतनी यातनाएं की जा रही है कि उनको दाढ़ी भी रखने नहीं दी जा रही है। मुस्लिम जो नाम होते हैं वो भी रखने को चाइना ने सख्त मना किया हुआ है। उनको डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है ताकि उनको चाइना के कल्चर के हिसाब से और चाइना की लैंग्वेज के हिसाब से उनको ढाला जा सके। यहाँ तक कि ये जो कुरान वगैरह आप जो किताबें हैं, जो होली स्क्रिप्टेड किताबें हैं, इसको भी चाइना ने अपने हिसाब से लिखना, अपने हिसाब से उसका अर्थ बताना इन उइगर मुसलमानों पर चालू कर दिया है। ये ईरान को चाइना के उइगर मुसलमान कभी दिखाई नहीं देंगे। साथ ही साथ अल शबाब और ये जो अल हबीबी, इनके जो अफ्रीका में ग्रुप फैले हुए हैं, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के सर काट रहा है, धड़ अलग कर रहा है, उसके बारे में ईरान कभी कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान को खासा दर्द उठता है भारत के मुसलमानों को लेके और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को लेके। कितने मुसलमानों को ईरान ने असाइलम दे दिया है। ईरान से खुद मुसलमान अपनी जान बचा के यूरोप और अमेरिका भागते हैं, लेकिन एक भी रोहिंग्या को अगर ईरान ने असाइलम दिया होगा तो बताना, या एक भी इंडिया के मुसलमान को आपने पॉलिटिकली असाइलम दिया होगा तो बताना कि इंडिया के ऊपर रिलीजन के नाम पर जो है एक दूसरे को कुचला जाता है, इसलिए आपके ईरान में आकर किसी मुसलमान ने असाइलम मांगा होगा तो उसका काउंट भी ईरान की गवर्नमेंट ने और ईरान के ऑफिशियल्स ने बाहर जारी करना चाहिए। ना आपके पास मक्का है, ना मदीना है, ना करबला है, फिर भी आप मुसलमानों की ओनरशिप लेने का ट्राई करते रहते। उम्मा के, मुस्लिम उम्मा के आप बेताज बादशाह बनना चाहते हो, लेकिन आपका असली पीठ दर्द क्या है, असली आपका पेट में दर्द क्यों उठ रहा है, वो मैं आज एक्सपोज करने वाला हूँ। सबसे पहले इनका पेट का दर्द इसलिए एक हो रहा है क्योंकि पिछले 10 महीने से इजराइल जो गाजा में दे दनादन इनका पाला पोसा हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको निपटाने के पीछे लगा हुआ है। और 1-1.5 महीने पहले ही हमास का जो लीडर था इस्माइल हानिया, इसको तो आप भूले ही नहीं होंगे, ये आया हुआ था ईरान के जो प्रेसिडेंट है
उनके शपथ विधि कार्यक्रम में ओथ सेरेमनी में आता है वहाँ पर, और वहीं पर होटल में इसको इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद निपटा देती है, वहीं पर इसको मार गिराया जाता है। उसके बाद ईरान जो है, ईरान की घुग्गी बंद हो जाती है। ईरान मुंह दबा के पिछले 1-1.5 महीने से चुप बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है अगर वो इजराइल के खिलाफ मुंह खोलता है, इजराइल के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेता है या अपने प्रोक्सीज द्वारा एक्शन करवाता है, तो इजराइल इनको घर में घुस के मारेगा, तेहरान की ईंट से ईंट बजा देगा। ये सारा नॉलेज जो है मुल्ला मौलवी जो तेहरान में बैठे इजराइल ये ईरान में जो कब्जा करके बैठे हैं, इनको सब ये नॉलेज है। लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट के बारे में बकवास करना, सॉफ्ट टारगेट को हमेशा क्रिटिसाइज करना, ये इन 56 मुस्लिम ममालिक देशों का एक डेली का वाक्या हो चुका है। इन्होंने 56 ममालिक देशों ने जो मुस्लिम उम्मा के सपने देखते हैं, इन्होंने कभी चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया है, ना ही इन्होंने कभी जितने भी अफ्रीका कंट्रीज में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रहे हैं, जो एक दूसरे का ही खून काट रहे हैं, वो तो मुसलमान ही है, वो तो कोई गैर काफिर तो नहीं है। फिर भी ईरान हुआ या मुस्लिम उम्मा हुआ, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, सिलेक्टिव चीज़ों पर ही अपना मुंह खोलते हैं। इनकी इंडिया और इजराइल की जो नज़दीकियाँ हो रही है डिफेंस रिलेटेड और इकोनॉमिक रिलेटेड, इस चीज़ में जो इंडिया और इजराइल की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, साथ ही साथ ये जो वॉर चालू है जिसमें इजराइल को इंडिया अभी आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान में काफ़ी बेचैनी फील हो रही है, काफ़ी ईरान बेचैन है। इसी की वजह से ईरान के ये जो अली खमेनी है, ये गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके इंडिया के खिलाफ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ आपको इसका इकोनॉमिकल एंगल भी सोचना होगा, क्योंकि ईरान अमेरिका के सैंक्शन में फिलहाल दबा हुआ है, और अमेरिका के सैंक्शन में होने की वजह से ईरान की इकोनॉमिकल हालत बहुत ही खस्ता हुई है। ईरान के पास गैस और ऑयल लगभग बहुत अनलिमिटेड मात्रा में है, दुनिया में तीसरा या चौथा जो ऑयल का भंडार है वो ईरान के पास है, और ईरान जो है अरेबियन सी के पास मुंबई गुजरात से बहुत ही नज़दीक गिरता है। लेकिन इन पर सैंक्शन लगने की वजह से, यूएस के सैंक्शन लगने की वजह से इंडिया इनसे ना ऑयल खरीदता है ना गैस खरीदता है। डायरेक्ट इंडिया ईरान से कोई भी इकोनॉमिकल टाइज नहीं रखता है। इसी की वजह से जो है ईरान इंडिया पर एक टाइप से गुस्सा है कि इंडिया हमसे ऑयल और गैस क्यों नहीं खरीद रहा है, रशिया से ऑयल और गैस खरीद रहा है पिछले 2 साल से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, लेकिन हमसे ऑयल और गैस नहीं खरीद रहा है। रशिया के ऑयल और गैस में ऐसा क्या है स्पेशल जो इंडिया हमसे नहीं खरीद रहा है? ये एक दर्द हो सकता है ईरान के पेट में। साथ ही साथ दूसरा ईरान के पेट में दर्द हो सकता है कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी डेवलप कर रहा है, जिसको डेवलप करना चाहता है। उसके बाद इंडिया जो है सुएज कैनल का जो रूट है उसको बाईपास करके सीधा अपना जितना भी माल है वो दुबई थ्रू, हाइफा पोर्ट थ्रू, इजराइल थ्रू डायरेक्ट इटली होते हुए यूरोप में भेज सकता है। और ये जो नया रूट इंडिया डेवलप कर रहा है उसकी वजह से ईरान जो है अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है इस रूट में। और इंडिया की जो नज़दीकियाँ सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हो रही हैं, उसके वजह से भी ईरान के पेट में एक दर्द है, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ये सुन्नी मुल्क है, और ईरान जो है एक शिया मुल्क है। ये भी इसमें एक एंगल हो सकता है। तीसरा इसमें एंगल ये हो सकता है कि रेड सी में हुती रिबल्स ने जितना भी कोहराम मचाया है, वो अमेरिका और इजराइल की जितने भी वहाँ से वेसल्स जा रहे, कमर्शियल शिप जा रहे, उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने फिलहाल के लिए अरेबियन सी में अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी नेवी का प्रेजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। साथ ही साथ इंडिया जो है रेड सी से लेके अरेबियन सी में जितने भी वेसल्स के रूट्स हैं उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको एक टाइप से एश्योरेंस दे रहा है कि आप यहाँ से बिजनेस कीजिए, आप यहाँ से आराम से अपना बिजनेस जो है इन और आउट कीजिए, वहाँ से आप आराम से आ जा सकते हैं। इंडियन नेवी जो है आपको फुली प्रोटेक्ट करेगी। इंडियन नेवी जो है आपके रूट की, आपके सामान की गारंटी ले रही। एक भी ये बड़ा कंसर्न हो सकता है कि दुनिया में जो है वो एक क्राइसिस क्रिएट नहीं हो रहा है, जो ये पिछले 10 महीने से इसराइल और गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध चालू है। ये एक एंगल हो सकता है। तीसरा जो एंगल हो सकता है, रशिया भी एक एंगल हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इंडिया पिछले 2 साल से सस्ते दाम में रशिया से ऑयल ले रहा है, अमेरिका के सैंक्शन की परवाह किए बिना ले रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बार इंडिया को टोका है, धमकाया है कि ईरान से ऑयल गैस लेना इंडिया तुरंत बंद करे, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा है। सस्ते दाम में रशिया से ऑयल खरीदा जा रहा है। तो ईरान में बैठे हुए मुल्ला मौलवी यही सोच रहे हैं कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीद सकता है तो हमारे देश से ऑयल क्यों नहीं खरीद सकता है। इसी की वजह से ये सारा मिला के अब अली खमेनी का जो पेट दर्द हुआ है वो इसी कारण के वजह से हुआ है। बाकी ये किसी भी कंट्री के मुसलमानों का ठेका लेने में या ठेकेदार बनने में ईरान और तुर्की सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम उम्मा की जो गद्दी संभालनी है और फाइट करनी है वो सबसे ज़्यादा है। भले ही इनके पास
मुस्लिमों की जो पवित्र जगहें हैं, जो मैंने तीनों आपको अभी गिनाई है, मक्का, मदीना और करबला, तीनों ही ना तुर्की के पास है, ना ईरान के पास है। तीनों जगहें जो हैं, वो अरब कंट्रीज़ के पास है और वो ज़्यादा मुस्लिम उम्मा के लिए भाग-दौड़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है ऑयल खत्म तो उनका जो है वो जीना खत्म, उनका सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। अब वो इस ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया से टाई कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडिया से डील कर रहा है। यूएई के अभी क्राउन प्रिंस, यूएई के अभी प्रिंस आए थे, इंडिया के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो ये दोनों जो कंट्रीज है वो इंडिया से अपने संबंध सुधार रहे हैं, बेहतर कर रही हैं। यहाँ पर ईरान अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी और बहुत ही जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है। तो ग्रोविंग पावर, एज अ ग्रोविंग इकोनॉमी, ईरान के पड़ोस में होने के बावजूद ईरान को इंडिया से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए ईरान की और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी की, इनकी जो एक टाइप से फ्रस्ट्रेशन है वो इंडिया के ऊपर निकल रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेके वो अनाप शनाप बक रहे हैं। तो इंडिया ने ऑलरेडी इसको प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिक तौर पर इनको जवाब दे दिया है। आगे फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, ट्रांस मीडिया फोरम। थैंक यू वेरी मच।